अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान ख़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, बांग्लादेश ने जनाब आयरलैंड को सनसनीखेज़ मुकाबले के बाद 3 विकेट से धूल चटा दी है। जी हाँ, बांग्लादेशी टाइगर्स ने आयरिश टीम की एक नहीं चलने दी और 3 विकेट से उनके घर में हरा दिया है। ये बड़ा मैच रात को देखने को मिला, बड़ा सनसनीखेज मुकाबला था। आखिरी ओवर में जाकर ये बांग्लादेश मैच जीत गया और मुशफिकुर रहीम का जो तजर्बा था, मुशफिकुर रहीम का जो एक्सपीरियंस था, बिलाखिर बांग्लादेश को वो काम आ गया। लेकिन स्पेशली नाजमुल हसन शांतो, तौहीद हिरदो, इनके बारे में भी बात करेंगे। और फिर जिस तरह से आयरिश टीम ने 319 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य बांग्लादेश की टीम को दिया और फिर बांग्लादेश ने जिस तरह से उसको अचीव किया और वो टारगेट हासिल करके और दूसरे ओडीआई में 3 विकेट से आयरलैंड की टीम को शिकस्त देकर तो पॉइंट्स टेबल के ऊपर, यानी आईसीसी सुपर लीग, वनडे आईसीसी सुपर लीग के पॉइंट्स टेबल पर भी बांग्लादेश ने धूम मचा दी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। खैर, सबसे पहले तो जनाब बांग्लादेशी फैंस को बहुत बहुत मुबारक हो कि उन्होंने दूसरे ओडीआई मैच में आयरलैंड को आयरलैंड के घर में जाकर हरा दिया है। ये सबसे अच्छी चीज़ निकल कर सामने आ रही है। और अच्छा, मैं तो रात काफ़ी टाइम हो गया था, सो गया था, लेकिन आखिरी ओवर जब मैं देख रहा था तो उसके फौरी बाद फिर मैंने चाहा कि अब अगर मैं वीडियो बनाता हूं तो मुझे आधा और घंटा, तकरीबन घंटा एक लग जाना था आपके साथ वो शेयर करते, फिर टाइम बहुत हो गया था। मैंने कहा क्यों ना फिर सुबह उसके ऊपर बात की जाए, एनालिसिस दिया जाए, तो उसके लिए जी माजरत। तो खैर, मैच बड़ा सनसनीखेज हुआ है और बड़ी शानदार बैटिंग की गई बांग्लादेश की तरफ से। स्पेशली मैं बात करूंगा इस मैच के बारे में, अगर बात करें ना तो बांग्लादेश के साथ एक ज्यादती हुई है। शायद किसी को ये पता ना हो कि बांग्लादेश को प्रैक्टिस मैच ही नहीं दिया गया। बांग्लादेश जैसे ही टूर पर जाता है तो वहाँ पर उनको खेलने ही नहीं दिया, कोई मैच, कोई प्रैक्टिस करने नहीं दी। जिस ग्राउंड के ऊपर मैच था इनका ओडीआई, वहाँ इनको खेलने नहीं दिया, यानी बांग्लादेशी टीम को। तो फिर इनकी प्रैक्टिस भी नहीं थी। विदाउट प्रैक्टिस मेरे ख्याल में इस तरह से बड़ा अच्छा खेल का प्रदर्शन करना, ये भी मैं कहता हूँ दाद देनी चाहिए बांग्लादेश की टीम को। और जिस तरह से मैच हराया 3 विकेटों से, और फिर 345 बारिश की वजह से 45 ओवर्स का ये जनाब मैच हुआ, वनडे मैच हुआ, दूसरा ओडीआई मैच हुआ, जिसमें आयरिश टीम की जानब से 319 रन्स का हदफ दिया गया बांग्लादेश की टीम को। 6 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके थे, यानी 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर 319 रन्स बनाए आयरलैंड की टीम ने। आयरलैंड की तरफ से जो टॉप स्कोरर रहे हैं वो हैरी टेक्टर रहे हैं, जिन्होंने 113 बॉल्स के ऊपर 140 रन्स की धुआंधार इनिंग्स खेली है। और फिर उसके बाद डॉकवल ने 47 बॉल खेले हैं और 74 रन दिए हैं। हसन महमूद ने, अब बॉलिंग की बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। खैर, कोई इतने सभी महंगे साबित हुए हैं, कोई बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं नज़र आई, बैटिंग पिच थी। हसन मोहम्मद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, शरीफुल इस्लाम ने भी 2 खिलाड़ियों को आउट किया। 83 रन दिए हैं शरीफुल इस्लाम ने, बहुत रन दिए हैं यार, 83 रन, और 48 दिए हैं हसन मोहम्मद, कुछ ठीक रहे हैं जी। 56 रन दिए हैं इबादत हुसैन ने। तो इस तरह से जनाब उन्होंने बनाए थे 319 रन। अच्छा, बाद में जो होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब बांग्लादेश बैटिंग करने के लिए आता है वो बड़ा कमाल है। अच्छा, नाजमुल हसन शांतो ने एक बार फिर साबित किया है कि वो बड़ा प्लेयर है। जिस तरह से उसको बार बार नज़रअंदाज किया गया बांग्लादेश की क्रिकेट टीम की तरफ से, जिस तरह से उनके ऊपर बातें की जाती थी, उनको टीज़ किया जाता था, लेकिन नाजमुल हसन शांतो ने एक बार फिर सेंचुरी बनाकर जो उनके क्रिएटर्स थे, जो उनके ऊपर क्रिटिसाइज़ करते थे, उनके मुंह पर ज़ोरदार तमाचा मारा है। नाजमुल हसन शांतो ने शानदार पारी खेली है। 93 जस्ट बॉल्स के ऊपर उन्होंने 117 रन, 117 रन बनाए हैं जी। बड़ी उम्दा इनिंग्स खेली है। लेकिन तौहीद हिरदो के बारे में अगर बात करें तो मैं कहता हूँ कमाल की उन्होंने जनाब तौहीद हिरदो ने भी बैटिंग का मुजाहरा किया है। और फिर मुशफिकुर रहीम ने भी 36 जोड़े हैं। तौहीद हिरदो ने 68 रन्स बनाए हैं 58 बॉल्स के ऊपर। जिस तरह से तौहीद हिरदो, फिर नाजमुल हसन शांतो, इन दोनों युवा खिलाड़ियों ने, यंगस्टर्स ने मिलकर बैटिंग की है, भाई इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है।
स्पेशली मैं तो तौहीद हिर्दू की तारीफ़ करना चाहूँगा। अब देखें ना, बांग्लादेश BPL है जो प्रीमियर लीग है, वहाँ पर भी इसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। फिर जिसकी वजह से इनको टीम में लेकर आए। यंगस्टर है, बड़ा अच्छा प्लेयर है और T20 में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है इसने, तो फिर उसी की वजह से इसको ODI में भी लिया है। देखें ODI में आते ही इसने धूम मचाई है। खैर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जनाब जो वर्ल्ड रैंकिंग है ना, ICC की जो पॉइंट्स टेबल हैं सुपर लीग के, उसमें बांग्लादेश न्यूजीलैंड इंग्लैंड के बाद जनाब तीसरे नंबर पर आ गया है। यानी आप देखें कि बांग्लादेश की जो ODI के अंदर स्पेशली जो कारकर्दगी है वो बड़ी खुशाइंद है, वो अप्रिसिएशन करने के लायक है। और जिस तरह से बांग्लादेश लगातार खेल रहा है स्पेशली ODI के अंदर, वो बड़ा देखने के काबिल है। और फिर आप देखें ना, एशिया कप भी आ रहा है और फिर उसके फौरी बाद आप ये भी देखें ना कि वर्ल्ड कप भी आ रहा है। तो उससे पहले बांग्लादेश ने फिर आयरलैंड को आयरलैंड के घर में जाकर हराना और फिर बगैर प्रैक्टिस के मैच के जाके हराना, ये भी बड़ा अलार्मिंग है। और ये भी बड़ा, मैं कहता हूँ, उन्होंने दुनिया को बताया है कि जिसको आप कहते थे कि घर के ऊपर ये शेर हैं और घर में ये जनाब ये शेर हैं और बाहर ये बिल्ली हैं, तो वो अब साबित कर दिया है बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने कि नहीं जी, हम घर में भी शेर हैं, हम बाहर भी शेर हैं और टाइगर्स हैं। तो फिर वो साबित हुआ है, जिस तरह से आज उन्होंने जनाब मैच जीता रात और 3 विकेटों से मुशफिकुर रहीम ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली और मैच जितवा दिया। तो इसको भी अच्छी नज़र से देखा जा रहा है। और जिस तरह से मेहदी हसन मिराज आए, फिर ताजुल इस्लाम ने बैटिंग की और शरीफुल इस्लाम। अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है कि बांग्लादेश घबराया नहीं है, फाइट करता रहा है, आखिर तक मैच को लेकर गया। और ये भी देखा जाता है कि जब आपको टारगेट ODI में 340 या 20 का मिल जाए, तो फिर जो दूसरी टीम होती है जिसने चेज़ करना होता है ना, उसके लिए फिर परेशानी होती है और वो इस टेंशन में होते हैं कि हम इसको किस तरह से चेज़ करेंगे। प्रेशर में वो विकेट भी बहुत ज़्यादा लूज़ करते हैं और फ्लाई खेलते हैं, जिसकी वजह से आउट होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। लेकिन बांग्लादेश ने ये गलती नहीं की, बड़े तहम्मुल के साथ, पेशेंस के साथ और स्टडी खेला है। और यही वजह है कि जो नाजमुल हसन शांतो स्ट्राइक भी रोटेट करते हैं। ये नहीं है कि वो एक साइड पर खड़े हुए हैं तो दूसरे एंड के ऊपर जो बल्लेबाज होता है उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है, ऐसा नहीं किया नाजमुल हसन शांतो ने। उसका जो प्लस पॉइंट है नाजमुल हसन शांतो का, वो स्ट्राइक रोटेट करता है, जिसकी वजह से जो बांग्लादेश के जो आने वाले खिलाड़ी थे उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड नहीं हुआ और बांग्लादेश ने आसानी के साथ, मैं तो इसको आसानी से साथ क्यों कहूँगा, आपने 3 विकेट से ये मैच जीता है और फिर अभी 3 बॉल भी पड़े हुए थे, फिर इतना बड़ा लक्ष्य है, फिर 45 ओवर्स का मैच है, प्रैक्टिस के बगैर बांग्लादेश खेल रहा है। तो खैर जी, बड़ा अच्छा ये मैं कहता हूँ कि बांग्लादेश ने बड़ा मैच जीता है, ग्रेट विक्ट्री है और कांग्रेचुलेशन बांग्लादेशी टीम। तो व्यूअर्स, मुझे नहीं इजाज़त, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।